Hey guys, once again welcome back to Quanta, and guys myself Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur, and this is lecture number 6 on scattering theory in quantum mechanics. And here once again we are going to discuss some more problems on scattering theory, और उसके बाद में ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका स्कैटरिंग, ठीक है। और जो लेक्चर 7 होगा उसमें प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। बट अभी एक बार वापस से प्रॉब्लम्स चलो उठाते हैं। देखो लेट क्वेश्चन है आपका, इधर से करते हैं। पोटेंशियल गिवन है V ऑफ R इक्वल टू V नॉट e टू द पावर माइनस एल्फा R, ठीक है। तो इसको करना है बोर्न अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है, ठीक। करें सेंट्रल पोटेंशियल है भाई, सेंट्रल पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो। फॉर्म फैक्टर चाहिए अपने को, ये तो आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो फॉर्म फैक्टर यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा क्या होता है, यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा इस जगह बच जाएगी। एफ ऑफ थीटा फाई होता है आपका, कुछ कांस्टेंट होता है यहाँ पर, -2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर क्यू एंड 0 टू इन्फिनिटी आर वी ऑफ आर साइन क्यू आर डी आर। ये आपका फॉर्मूला है, रख दो वी आर को यहाँ पर, फिर बाकी कहानी बाद में देखेंगे। अच्छा उससे पहले ट्रिक लग रही है क्या, ट्रिक से एक बार वेरीफाई कर लेंगे फिर अपन आंसर को, सही है ना। ट्रिक देखो एक बार लग रही है क्या। हाँ जी, ट्रिक के लिए फॉर्मूला बोला, जो पोटेंशियल है वो कैसा होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए आपका b e का पावर माइनस म्यू आर आर की पावर n, जहाँ पर n आपका 0, -1, 0, 1 और 2 हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप मैच कराओगे तो म्यू इक्वल टू तो अल्फा है और n इक्वल टू 0 है। तो चीज़ नोटिस कर सकते हो, आर है ही नहीं वहाँ पे, आर की पावर 0 है यार नहीं, तभी तो 1 हो गया वहाँ पे। अच्छा n इक्वल टू 0 करते तो ट्रिक लग जाएगी। तो देखो क्या होता है, लोअर वैल्यूज ऑफ n है, लोअर वैल्यूज ऑफ n के लिए एफ ऑफ थीटा फाई क्या होता है, सी नॉट ओवर क्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का पावर n प्लस 2 एंड n इक्वल टू 0, सो दिस थिंग इज स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, इसको इधर लिख लेते हैं, सी नॉट क्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर, ये एफ आएगा आपका। अब करते हैं यहाँ से, ठीक है, उससे पावर पता लगेगी अपने को ट्रिक की। और देखना कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना पड़ा, एक लाइन नहीं है बस, ये तो लिखना पड़ता है, बाकी आपको दिमाग में रहेगी तो जस्ट सीधा आंसर। नेक्स्ट देखो, करते हैं इसको सोल्व। वी ऑफ आर को यहाँ पर पुट अप करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ थीटा फाई इक्वल टू -2 म्यू एच कट स्क्वायर क्यू 0 टू इन्फिनिटी आर वी ऑफ आर। वी ऑफ आर है आपका वी नोट को बाहर ले लो, ई का पावर माइनस आर बाई ए एंड देन साइन क्यू आर डी आर। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करें, कोई अल्टरनेट इफेक्टिव वे है यहाँ पे, है तो सही, बता दूंगा आज तुमको। देखो हालांकि आप वैसे कर सकते हो, देखो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लो, u इंटू वी लगा लो, वो एक वे है। बट जब पढ़ी हुई चीज़ काम में ना ले तो फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखना सुनना क्या है। पहले ये चीज़ समझो, जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो भी होता है वो होता है आपका 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी और यहाँ पर एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी का, और इसको आप डिनोट करते हो एफ ऑफ एस से, इस पूरी चीज़ को इसको आप डिनोट करते हो एफ ऑफ एस से, ठीक है। और अब एक चीज़ देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी क्या होता है,
अगर टी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, ये होता है आपका माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, जहाँ पर एफ ऑफ एस है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो अपने को अगर एफ ऑफ एस पता है, अभी देखना ये आर साइन क्यू आर है, तो आर से मल्टीप्लाइड है ना, अब आर की जगह आप टी लिख लो पूरे इंटीग्रेशन में, आपको और अच्छी फील आ जाएगी। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ ये चीज़। तो एफ ऑफ थीटा वहाँ पर है माइनस 2 म्यू वी नॉट ओवर एच कट स्क्वायर क्यू 0 टू इन्फिनिटी। आर की जगह मैं टी रख रहा हूँ एक बार के लिए आपको फील दिलाने के लिए। ठीक है, ई का पावर माइनस 1 बाई ए टी, एंड यहाँ पर है टी साइन क्यू टी एंड डी टी। आर की जगह टी रखने से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आप मैच कराओ, दिस इज व्हाट, दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन ए टी, सही है ना। साइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यू टी क्या होगा भाई, साइन ए टी का फॉर्मूला होता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन क्यू टी है ना, ए की जगह क्यू है तो क्यू ओवर एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यह आया आपका एफ ऑफ एस। ठीक है, अगर टी से मल्टीप्लाइड है और एस की जगह भी एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, एस की जगह 1 बाई ए रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसको बाद में पुटअप कर देंगे। ठीक है, एस की जगह 1 बाई ए रखना पड़ेगा, उसको बाद में पुट कर देंगे। तो अभी ये एफ ऑफ एस है, तो एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन क्यू टी क्या हो जाना है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो टी इंटू साइन क्यू टी, तो ये तो एफ ऑफ टी है, और एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि एफ ऑफ एस ये है आप पे, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस और इस चीज़ का डिफरेंशिएशन। मुझे लग रहा है इसके डिफरेंशिएशन में अपना कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को अपने डिफरेंशिएशन में चेंज कर लिया। ठीक है, करते हैं। तो ये है आपका, ये थोड़ा बड़ा जाएगा तो मैं एक बार ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये अपना आई आ रहा है। ठीक है, आई अगर मैं इंटीग्रेशन को लगा के चलो ये चीज़, तो ये अपना आई आंसर आएगा यहाँ से, उसमें एस इक्वल टू 1 बाई ए रखना है। ध्यान रहे कहाँ गया वो, ये रहा। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन करो। अब डिफरेंशिएशन तो आप ऐसे कर लो, u इंटू वी कर लो, v का स्क्वायर, माइनस साइन है ध्यान रहे बाहर है ना, v का स्क्वायर, v एज इट इज, और u का मतलब डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन q स्क्वायर है, s के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो कांस्टेंट है यानी कि 0, माइनस u एज इट इज, और सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2s। और आप वैसे भी करते ना, इसका पावर -1 करके करते तब भी यही आता। ठीक है, देखो मैं एक बार वापस से करके दिखाता हूँ। क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, माइनस क्यू स्क्वायर 1 अपॉन ये है, तो इसको ऊपर ले जाओ, मतलब एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर -1 है, तो क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, -1 तो आगे आ जाएगा, और एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर -2, और अब समथिंग का होगा, समथिंग का हो जाएगा 2s। ये आपका वैसे आ रहा है, ये हो गया प्लस क्यू स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर इंटू 2s भी है ऊपर, और नीचे एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। आई होप यार आप समझ पाओगे इन चीज़ों को, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ा हुआ होगा शायद। ठीक है, ना भी पढ़ा हो तो मैं बता दिया भाई, कंसेप्ट तो बता ही दिया। ठीक है, ये मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको अच्छे से, कि यहाँ पर t की पावर n होता है ना, तो ये होता है -1 की पावर n dn dsn। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है जिसको मैंने अप्लाई किया है n इक्वल टू 1 के लिए, और ये अब आपका इंटीग्रल है जहाँ पर s इक्वल टू आपको 1 बाई ए रखना है। रखो एक बार, क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये आपका आई आ गया। आई आने के बाद में यहाँ से देखो, हटा लो इसको, एफ ऑफ थीटा फाई क्या हो जाना है, एफ ऑफ थीटा फाई यहाँ से देखो
-2 म्यू वी नॉट ओवर एच कट स्क्वायर क्यू, दिख जाएगा आपको भी एक मिनट। और ये आई है, आई की जगह हो गया आपका ये रहा 2 क्यू स्क्वायर बाई ए को मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। 2 क्यू स्क्वायर बाई ए ना, यहाँ पे ए को नीचे रख दिया मैंने, और क्यू स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्यू से क्यू कट जाएगा, एक क्यू कट जाएगा, तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ -2 म्यू वी नॉट एच कट स्क्वायर ए, ये ए है भाई, और ऊपर 2 2 4 हो गया, और ऊपर बचा क्यू ओवर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप है ना अपनी ट्रिक से देखो क्या आया था भाई, क्यू तो कांस्टेंट है वहां पे, नहीं 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 नहीं, क्या ट्रिक से क्या था अपन ने, म्यू को म्यू रख दिया था, कुछ गड़बड़ हुई क्या? n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 के लिए q साइन क्यू टी, क्यू तो कांस्टेंट नहीं है ना यार। मतलब कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट चेक करने दो यार। तो ऐसा था, ये चीज़ थी कट स्क्वायर क्यू, और इस चीज़ को अपने को करना था टी साइन 80 को। तो साइन 80 का तो ये होता है क्यू ओवर एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। टी साइन 80 का क्या हो जाना है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मैं क्यू स्क्वायर गलत ले लिया ना, तो ये इसी का तो करना था यार, हुआ गड़बड़ हुआ है अपने से, यहाँ पे हुआ है गड़बड़। तो क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू हो जाएगा, सॉरी यार क्या करें यार, ये क्यू हो जाएगा और ये क्यू फिर कट जाएगा ये, ठीक है। तो 1 होगा। अब देखो मजा, सम कांस्टेंट डिवाइड बाय दिस थिंग, और ट्रिक से देखो अपने को क्या हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक भी पता लग गई, और पावर ऑफ ट्रिक भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक लाइन में क्वेश्चन हुआ था हमारा। तो आई होप यार आप समझ रहे हो चीज़ों को। देखो मेरी जो गलती हुई थी उसको माफ़ करना यार, समझदार हो प्लीज़, क्योंकि हो जाता है यार, मेरे एक तो स्पेक्स खो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गए। तो अभी दिखता थोड़ा वैसा ही है, दूसरा स्पेक्स को ढूंढूं भी तो कैसे ढूंढूं, उसके लिए भी आंखें चाहिए। स्पेक्स ऐसे तो दिख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो मिल ही नहीं रहा, मैंने ढूंढ लिया सब जगह। चलो एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट चलो बात नहीं करते। पोटेंशियल दिया हुआ है वी ऑफ आर इक्वल टू, वी ऑफ आर वेक्टर है ना, वी नॉट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड माइनस ए, ठीक है। एंड वंस अगेन इलास्टिक स्कैटरिंग है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन है, इलास्टिक स्कैटरिंग है, और जो पार्टिकल है ना वो इंसिडेंट, मतलब जो इंसिडेंट है पार्टिकल, जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो जेड डायरेक्शन में है, पार्टिकल जेड कैप डायरेक्शन में इंसिडेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब आपको फाइंड आउट करना है ये चीज़, ये क्या होना है, क्या करें। सबसे पहले स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड चाहिए, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड चाहिए, उसके बाद ये तो स्क्वायर ही करना है। अब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए पोटेंशियल देखो कैसा है, देखो आपको एक्स वाई जेड तीनों वैसे कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, यानी कि आर वेक्टर है, यानी कि सेंट्रल पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। सेंट्रल पोटेंशियल नहीं है तो इसका मतलब जो जनरल फॉर्मूला है वो लगेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑल स्पेस आएगा यहाँ पे, ई का पावर माइनस नहीं प्लस होता है, आयोटा क्यू डॉट आर एंड वी ऑफ आर डी क्यू बार, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है आपका।
यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करा दो, चलो जी करा दे। एफ ऑफ थीटा फाई क्या हो जाना है फिर, माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, और चलो एक बार करा देते हैं, आयटा क्यू डॉट आर, ठीक है। और वी ऑफ आर है वी नोट को बाहर ले लेते हैं, डेल्टा एक्स, ठीक, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड माइनस ए, एंड डी क्यूब आर, वो हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। एक बार रुक जाओ यार, डी क्यूब आर लिखता हूं मैं ना। अब आप पे दो चॉइस है, एक तो आप पूरा कार्टेशियन में प्रॉब्लम को करना चाहते हो, ठीक है, और एक है कि आप इस पोटेंशियल को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लो। मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ, अब स्फेरिकल का मतलब क्या है कि आप एक तो केस है कि आप कार्टेशियन में करना चाहते हो प्रॉब्लम को, ठीक है, और एक है आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करना चाहते हो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करना चाहोगे तो इसको पोटेंशियल को किस फॉर्मेट में लिखोगे, देखो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन है ये, और किस पॉइंट पर डिफाइन है, 0 0 ए पर, यही तो आपका पॉइंट है जहां पर ये डिफाइन है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल्टा ऑफ आर माइनस ए के कैप, जेड माइनस है तो ए के कैप कर दो इसको, ये ज़्यादा बेटर है। डेल्टा क्यूब लगा दो अगर आपको 3D की पूरी फिल लेनी है तो, ठीक है। अगर आर वेक्टर लिख दिया ना तो 3D यहाँ पर क्यूब लगाने की कई बार जरूरत भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, आपको बहुत अच्छे समझ में आता है ये चीज़। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, मेरे हिसाब से ये बेटर है। अगर आपको इसको डी एक्स डी वाई डी जेड करोगे, इसको खोलोगे क्यू एक्स इंटू एक्स क्यू वाई इंटू वाई, मतलब इसको खोलना पड़ेगा ना क्यू डॉट आर। अगर आप कार्टेशियन में करते हो तब की बता रहा हूँ मैं, क्यू वाई वाई प्लस क्यू जेड जेड, भड़क करेगा, आपको 3 इंटीग्रेशन बनेंगे बेफालतू को, अभी 1 सेकंड में हो जाएगा, सही है ना। तो अब बेटर है आप इस चीज़ को ऐसे करो। अगर आपने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पढ़ा है तो आपको समझ आया होगा कि इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये किस पॉइंट पर डिफाइन है, 0 0 ए पर, 0 0 ए पर ऐसे भी तो लिख सकते हो आप। इसको खोलोगे तो यही तो आ रहे हैं, क्लियर है, रखो इसको। अब एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, चलो ये हो गया माइनस म्यू वी नॉट ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, और ऑल स्पेस, तुम अब कार्टेशियन में बदला ही नहीं इसको, आयटा क्यू डॉट आर, एंड दिस इज डेल्टा ऑफ आर माइनस ए के कैप, कि जेड कैप, एंड दिस इज डी क्यूब आर, दैट्स इट। कर दो। डेल्टा फंक्शन कहाँ पीक ले रहा है, आर वेक्टर इक्वल टू ए के कैप पर, बाकी जो रिमेन ये ऑल स्पेस है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है ऑल स्पेस है, तो ये पॉइंट तो वहाँ पर होगा ही, तो बस अब सीधा आर वेक्टर की जगह ए कैप लिख दो और आपका आंसर हो गया। ये हो गया माइनस म्यू वी नॉट ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर ई टू द पावर आइटा क्यू वेक्टर डॉट ए के कैप, ठीक है। यहाँ से एफ थीटा फाई आपका ये आ गया, ठीक है। और एक खास बात, अब इसको सोल्व करना चाहते हो तो लिख भी सकते हो भाई, क्यू डॉट ए के कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू जेड ए, ये हो जाएगा क्यू जेड ए, तो आप वो भी लिख सकते हो इसको क्यू जेड ए करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया एफ थीटा फाई आपका हो गया माइनस म्यू वी नॉट ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, और यहाँ से इसको ई की पावर आयोटा क्यू जेड ए, दैट्स योर आंसर एफ थीटा फाई के लिए। लेकिन आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन चाहिए। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई, इसका स्क्वायर मोड का स्क्वायर, यानी कि एफ स्टार इंटू एफ, एफ स्टार इंटू एफ करोगे तो ई की पावर आयोटा है, ये तो गायब हो जाएगा ये वाला टर्म तो, और आपको जस्ट यही चाहिए बस, इसका स्क्वायर हो जाएगा म्यू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा चाहिए तो अब तो ये कांस्टेंट है, सिग्मा चाहिए तो इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो सिग्मा का जो डेफिनेशन होता है आप लगाओगे तो आराम से आ जाएगा।
ठीक है, म्यू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर 2 पाई एच कट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आधो को कर दिया, आधा को नहीं किया ना, वाह शेर वाह। इसका स्क्वायर भी होगा यार, कांस्टेंट का स्क्वायर होगा ना, तो इसका स्क्वायर भी होगा। ये लो, अब सही आंसर। ठीक है, ओवर एंड आउट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये एक मैं एक होमवर्क दे देता हूँ यार तुमको। क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में, तो इसको आप होमवर्क ले लो। वी नॉट डेल्टा आर माइनस ए के कैप और माइनस डेल्टा आर प्लस ए के कैप, ये पोटेंशियल है और इलास्टिक स्कैटरिंग है और बोर्न अप्रोक्सीमेशन है, इलास्टिक स्कैटरिंग है, एंड इनिशियली पार्टिकल जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इसको आपको करना है। इसमें क्यू जेड आएगा आपका, उस क्यू जेड को आपको लिखना भी पड़ेगा, जैसे पिछले लेक्चर में क्या था सेम वे में। वो शायद आपका क्यू साइन थीटा बाई 2 आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आप ये चीज़ मैनेज कर लेना खुद से, और इस क्वेश्चन को खुद से करना, क्योंकि वो और इस क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, रिपीट नहीं करना चाह रहा मैं। ठीक है, चलो इसको एज ए होमवर्क ले लो, हटा दूँ, लो। नेक्स्ट देखो, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, ये भी एज ए होमवर्क ले लेना यार। पूछो क्यों, ये आर वेक्टर नहीं है, वी नॉट ए का पावर माइनस आर बाई ए। अभी अपन ने एक जस्ट क्वेश्चन क्या था, वी ऑफ आर इक्वल टू वी नॉट ए का पावर माइनस एल्फा आर। ठीक है, तो एल्फा की जगह 1 बाई ए है, इसलिए आप खुद से एक बार ट्राई कर लो ताकि आपका भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि दूसरे के हाथ में है ना चीज़ें आसान लगती हैं। तो एक बार सेम क्वेश्चन है बट आप रिपीट कर सकते हो ना, तो एज ए होमवर्क ले लो इसको भी। चलो, ये भी काम खत्म हो गया, होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हो गया, और आई थिंक ये करवा दिया मैंने, बाकी हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट बच गया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। इसको हटा दो। रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्वेश्चन ही है ये, बट स्टैंडर्ड है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप करा सकते हो इसको आप, इंपॉर्टेंट बोल दिया मैंने। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या हुआ था, जहाँ तक आप लोगों को याद है, एक गोल्ड फॉइल थी, उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बोम्बार्डमेंट हुआ था। ठीक है, अब ऐसा कुछ एक जनरल केस लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका Z1 E चार्ज है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अल्फा पर +2 चार्ज था ना, +2 E इस वे में, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात होगी यहाँ पे। जैसे गोल्ड फॉइल थे तो उसकी न्यूक्लियस की बात करना चाहेंगे अपन, क्योंकि स्कैटरिंग अल्फा का न्यूक्लियस से हो रहा है मेनली। ठीक है, तो न्यूक्लियस है ना वहाँ पर, वो Z2E चार्ज है उस पर, और Z2E क्यों होगा, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन होंगे वहाँ पे, उस पर Z2 प्रोटॉन होंगे। यहाँ पर भी Z1E इसलिए कि Z1 प्रोटॉन है यहाँ पर। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, क्योंकि न्यूक्लियस बोल रहे हो आप। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकाल लिए सारे, तो यही चार्ज बचेगा आप उस पर, चार्ज है ये। ठीक है, जैसे आप समझ भी सकते हो 2He4 अल्फा क्या पार्टिकल होता है 2+, तो Z इक्वल टू 2 था इसका, और दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, तो उस टाइम इसको अल्फा बोल रहे हैं। तो ये जो चार्ज है वो है Z1E प्लस Z1E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस बोला इसलिए +Z2E चार्ज है, और इसका A1 मास है और इसका A2 मास है। ठीक है, वो जो भी होता है जैसे 4 AMU और उसका जो भी होता है, एक जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जब इंटरेक्शन होगा
क्वांटम स्कैटरिंग की बात करते हैं अपन, ठीक है। क्लासिकली ट्रीटमेंट नहीं कर रहे रदरफोर्ड स्कैटरिंग का, क्वांटम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट रिजल्ट सेम आता है। अब क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करोगे तब भी वही रिजल्ट आता है, और इस क्लासिकली ट्रीट करोगे तब भी रिजल्ट सेम आता है। क्लासिकली इसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और यहाँ आप देखना कि आपके रेंज का काम होगा पूरा, ठीक है। चलो अब करते हैं। तो अपने को क्या देखना है अभी, गोल्ड फॉइल है तो वहाँ पर अपने एक ही टारगेट लेके बात करते हैं। यहाँ पर एक टारगेट आप पे एक एटम मतलब एक न्यूक्लियस लेके बात करते हैं। ये आपने अल्फा एक छोटा पार्टिकल इस पर बॉम्बार्ड करवाया, इस टाइप का केस है भाई। क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस कर रहे हो तो टारगेट का जो पोटेंशियल है वो आपको पता होना चाहिए। बट जब अल्फा पार्टिकल इससे इंटरेक्शन करने आएगा तो जो इंटरेक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, V इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। के Q1 यानी कि Z1E, Q2 यानी कि Z2E बाई आर, जो भी इसका म्यूचुअल सेपरेशन होगा दोनों पार्टिकल्स का, ठीक है। और अब चलते हैं, तो ये इस पोटेंशियल में इफेक्टिवली अगर बात करें तो इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है ये पार्टिकल। अब आपके लिए सिचुएशन बस ये होगी कि ये पोटेंशियल है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन लगाओ। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता था कि ये मेरा पोटेंशियल है, सम कांस्टेंट डिवाइड बाई आर, ये सब तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आर मेरा पोटेंशियल है, और आप बोर्न अप्रोक्सीमेशन लगाओ और क्या बोलते हैं वो फाइंड आउट करो, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करो। करें भाई, चलो। तो ये बाकी सब तो हटा भी सकते हो, चलो मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया कि मामला क्या हो रहा है। तो ये पोटेंशियल है मेरा, सेंट्रल पोटेंशियल है भाई, देखना एक बार रखने से 1/r सिर्फ r पे डिपेंडेंट है, सेंट्रल पोटेंशियल है। तो एक तो पहले ट्रिक से करते हैं, क्या ट्रिक अप्लीकेबल है। देखो ट्रिक में जो पोटेंशियल था वो क्या था, b e का पावर माइनस म्यू आर एंड r का पावर n, ठीक है। और n हो सकता है आपका वहां पर -1 0 एंड +1 1 और 2, ठीक है। ये लोअर वैल्यूज ऑफ n, ये हायर वैल्यूज ऑफ n। और अभी अगर आप देखेंगे तो -1 है वहां पर, ठीक है। r इक्वल सॉरी n इक्वल टू तो -1 है। एंड अगर बात करें हम यहाँ पे देखो बाकी से सब चीज़ें तो कांस्टेंट में चली जाएंगी, ये सब b में चली जाएंगी, जस्ट 1/r है एक टाइप से। अगर मैं बात करूँ तो सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई r है, ठीक है, c/r ऐसे कुछ है पोटेंशियल। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, तभी तो e का पावर म्यू आर यानी कि e का पावर 0r, e का पावर 0 यानी कि 1, तो तभी तो ऐसा क्रिएट होगा माहौल। तो म्यू इक्वल टू 0 है। अब क्या हो जाता है यहाँ से f, इस टाइप की सिचुएशन में f होता है c0 ओवर n इक्वल टू -1 है ना। तो लोअर वैल्यूज ऑफ n क्या है, इसके लिए होता है q² प्लस μ² का पावर n+2। तो n इक्वल टू -1 पुट करते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा, c0 ओवर q² प्लस म्यू भी 0 है भाई, तो 0 और -1 + 2 यानी कि 1। तो ऐसा कुछ आंसर आने की पॉसिबिलिटी है कि c0 ओवर q², ठीक है, वो 1 हो गया ना, -2 + 1। तो अभी देखते हैं अपन कितने सही हैं कितने गलत हैं। चलो मूव करते हैं, और हो सकता है थोड़ा बाद में बात करेंगे, एक बार रिस्क लेना चाहिए यार लाइफ में, ठीक है। चलते हैं अभी। तो c0/q² ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, और देखते हैं अपन। चलो अब सेंट्रल पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है उससे करते हैं इसको, इंटीग्रेशन सॉल्व करके। तो f ऑफ थीटा यार f ऑफ थीटा फाई का जो फॉर्मूला है वो है सेंट्रल पोटेंशियल केस में 2 म्यू ओवर h² q 0 to infinity r v of r एंड साइन ऑफ QR dr, ठीक है। और अब करते हैं इसको, -2 म्यू ओवर h² q। ध्यान दे म्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कितना हो जाएगा यहाँ पर, जैसे m1 m2
ओवर m1 प्लस m2 है, ठीक है। मास होगा a1 a2 दिए हुए ना आपको, तो यूनिट तो कट ही जानी है इसकी, वो AMU में आएगा मतलब यूनिट है ना। तो जैसे a1 a2 ओवर a1 प्लस a2 एंड AMU वगैरह ऐसे जो भी जिस भी यूनिट में आप लोगे वो आ जाएगा, AMU आएगा। अगर A रखोगे सीधा तो AMU आएगा, और 1 AMU जो भी होता है आपको उसको रखना पड़ेगा। 1 AMU कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg आई थिंक, ठीक है 1.67। ये थोड़ा आप यार चेक कर लेना, ठीक है, उसको रखना पड़ेगा, वो ऐसा यूनिट में काम करेंगे तो ये बात समझ में आ गई आपको। 0 टू इन्फिनिटी आर, वी ऑफ आर क्या है, जाओ यहाँ पे Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी था आर एंड साइन क्यू आर डी आर, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा माइनस 2 म्यू एच कट स्क्वायर क्यू, आर से आर कट गया, ठीक। ये सब कांस्टेंट है, बाहर ले लें। Z1 Z2 ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 0 टू इन्फिनिटी साइन क्यू आर डी आर। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे, देखो वापस से लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ। कैसे, देखो यहाँ पर आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, e की पावर माइनस 0 इंटू टी, भाई 1 है तो 1 को लिख सकते हैं e की पावर माइनस 0 इंटू टी। और अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है, किसी फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन की बात करें तो ये होता है 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और अगर बात करें साइन ए टी की तो ये होता है 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी एंड दिस इज ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को यूज करो, एस इक्वल टू क्या पुट करना भाई 0, ए इक्वल टू क्यू, एस इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू क्यू पुट कर दो। आप खुद देख लो 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, ई के पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट मिल रहा है ना आपका, लगा दो, क्या हो जाना है। अब यार किसी को अगर इस बात से क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं आता था, तो यार वो बुरा मत मानना, देखो यार, क्योंकि यार वो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी। तो ए बोले तो क्यू, यहां से देख लो, एस स्क्वायर बोले तो 0 और ए स्क्वायर बोले तो क्यू स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ यार, तो हो गया 1/q समथिंग हो गया ना, देख लेना आप इसको। और चलो ये लेक्चर अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये इसका स्क्वायर करना है, जस्ट कर लोगे आप पहले। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
चलो नेक्स्ट देखते हैं एक बार। इसको है ना मैं आगे बताता हूँ, अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, बताऊँ तो क्या ही यार। चलो शेयर तो करेंगे तुमसे। अभी एक बार मैं यहाँ पे रफ करता हूँ इनको, है ना। अभी पूरा नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, है ना। रदरफोर्ड स्कैटरिंग चल रहा था और एक्चुअल में किसी ने गेट नॉक किया बहुत ज़्यादा तेज़ से, तो मेरे को स्टॉप करना पड़ा। और फिर मेरे गेट कुछ ज़्यादा तेज़ से नॉक कर रहे थे, तो मैंने खोला नहीं। मैंने जाके ऊपर से देखा हूँ, सीन तो कुछ पुलिस वालों का सा लग रहा है। देखा तो गाड़ियाँ खड़ी थी और बाइक वगैरह थी उनकी, बट खोला ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम। चलो मूव करते हैं। मतलब फिजिक्स वालों के साथ में देखो क्या खेल रहे हैं यार। अरे ऐसे चालबाज आदमी के साथ खेल रहे हैं जो फंसे नहीं। कहाँ थे अपन? फॉर्म फैक्टर निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो फॉर्म फैक्टर में दिस विल बी 1/q एंड अगर आपको याद हो तो जैसे ये रहा ना, शायद नहीं, वहाँ से भी 1/q ही आया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। से क्या बोलते हैं, ट्रिक से एक बार वापस कर लेते हैं यार। तो ट्रिक में ऐसा है, कुछ कांस्टेंट डिवाइड बाय आर है, तो म्यू तो हो गया 0 एंड n इक्वल टू हो गया -1। तो -1 लोअर वैल्यूज ऑफ n है, तो f हो जाएगा आपका 1/q² प्लस μ² यानी कि 0 का पावर -1 + 2 यानी कि 1, यानी कि 1/q²। तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। जीरो प्लस 1/q²। ये रहा ना एक q, एक q ये रहा, तो 1/q² हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। 1/q², ये 1/q, ये 1/q², और जो बाकी चीज़ें हैं उनको लिख देता हूँ मैं। -2μ ओवर h² और Z1 Z2 e² ओवर 4πε0 और q², ठीक है। तो ये आपका फॉर्म फैक्टर है अभी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। चलो ट्रिक देखो यार, कितनी मस्त चीज़ है यार। गलती हो जाए तब भी बता देती है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यही फैक्टर है, सब कुछ आई थिंक देख लिया था आपने। हाँ सब कुछ सही है। देखो माइनस तो प्लस हो गया 4μ² h⁻4 एंड Z1² Z2² एंड e4 डिवाइडेड बाय 4πε0² q4। हाँ बिल्कुल सही है। और अब अगर हम टोटल क्रॉस सेक्शन निकालें तो 1/q² है, q4 है। टोटल क्रॉस सेक्शन नहीं, इसी पे बात करते हैं। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ही पूछता आपसे, ठीक है। क्या क्या पूछता है मैं अभी बताता हूँ एक बार आपको। पहले तो आप एक बात बताओ कि जो q है वो कितना था, 2k sin θ/2। एक बार इसको पुट करो वहाँ पे, ठीक है। तो d सिग्मा और d ओमेगा हो जाएगा 4μ² h⁻4 Z1² Z2² e4 4πε0²। q4 बोले तो इसका पावर 4, तो इसका मतलब 2 का पावर 4 यानी कि 16 k4 और sin² θ/2, सॉरी sin 4 θ/2, ठीक है। अब एक खास बात सुनो कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जो अल्फा पार्टिकल आपने दिया है, अल्फा में लेके चल रहा हूँ जो, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, h⁻² k² ओवर 2μ, क्योंकि अपन इफेक्ट वो रिड्यूस मास वाली चीज़ ले रहे हैं। 2μ होगा, h⁻² k², ये जैसे मैंने क्या किया p² /2m होता है ना, तो
पी को एच कट के रख दिया और एम की जगह तो ऑब्वियसली म्यू आएगा, तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2 म्यू। के स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम सोच सकते हो के नोट स्क्वायर, तो के और के नोट तो बराबर ही है क्योंकि आपका इलास्टिक स्कैटरिंग है। तो अब अगर यहाँ से मैं के स्क्वायर देखूँ तो क्या है, के स्क्वायर आपका ई 2 म्यू ई ये गया डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। इस चीज़ को आप यहाँ पुट करो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। जो पूछा जाता है वो उसके बाद ही पूछा जाता है, तो मेरे को पूरा करने दो एक बार। अभी भी यार मेरे दिमाग में वही चल रहा है। पुलिस वाले जनरली आते नहीं हैं, आज कैसे आए मतलब। कोई नहीं, उनका फर्ज है, निभा लेने दो। क्यों भाई, हमारा भी फर्ज है ये। Z1 Z2 स्क्वायर E4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड 16 K4। तो K स्क्वायर ये है, तो K4 क्या हो जाएगा 4 म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एच कट 4, ठीक है भाई। इसको पुटअप करते हैं, तो 4 म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एच कट 4 को ऊपर ले लिया मैंने। नीचे एक चीज़ और भी है, साइन 4 थीटा बाई 2, साइन 4 थीटा बाई 2, जहाँ पर थीटा स्कैटरिंग एंगल है ऑब्वियसली, ठीक है। अभी कुछ काटा पीटी करो और फिर देखो क्या आ रहा है। ये आया आपका 4 म्यू स्क्वायर से 4 म्यू स्क्वायर कट गया भाई, ठीक है। एच कट 4 से एच कट 4 कट गया और बाकी कुछ नहीं, बाकी बचा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर एंड 16, इसको भी लिख ही लेता हूँ यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड 16 इंटू ई स्क्वायर साइन 4 थीटा बाई 2। एंड आई होप यार गलती नहीं हुई हो कहीं पे, मुझे लग रहा है थोड़ी बदबू सी आ रही है। आप चेक कर लेना इनकेस कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ मैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में सबसे पहले तो पूछता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है, अरे E4 गड़बड़ हो गया क्या, E4 भी तो आएगा, E4 थोड़ी कटा है, हाँ। वो Z1 Z2 पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो Z1 स्क्वायर होता है, Z2 का भी स्क्वायर होता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी पर कैसे डिपेंड कर रहा है। जो इंसिडेंट पार्टिकल उसकी एनर्जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये 1/e स्क्वायर होता है, ये ध्यान रहे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसका मैं एनर्जी डबल कर दूं, हाफ कर दूं, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे चेंज होगा, तो ये चीज़ें इससे आ जाएंगी आपकी। और कई बार स्कैटरिंग एंगल की डिपेंडेंसी भी पूछता है कि स्कैटरिंग एंगल अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या सीन बनेगा, ये सब। तो ये चीज़ होता है, मतलब ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इसमें वैल्यू पुट करवा लेता है, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए। अब इसमें एक और गेम खेलता है कई बार, तो वो गेम भी बताता हूँ मैं, ठीक है। इसको हटा लेते हैं अभी। गेम क्या खेलता है, गेम ये खेलता है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की डिपेंडेंसी अल्फा पर पूछता है। अल्फा जहां पर है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, उस पर पूछता है। अब ये तो आप बोलोगे कई फॉर्मूले में दिख ही नहीं रहा अल्फा, तो अल्फा की पावर 0। बट अब देखो अल्फा इक्वल टू होता क्या, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 1/37, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट सी, ऐसा यूनिट में। सीजीएस यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 होता है, तो सीजीएस यूनिट में ई स्क्वायर बाई एच कट सी, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। अभी अपन एसआई यूनिट में काम कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ सीन देखो, अगर हम ई स्क्वायर की जगह रख दें, यहाँ से ई स्क्वायर क्या हो गया हमारा
अल्फा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट सी। अगर हम ई स्क्वायर की जगह यहाँ पे डाल दें तो हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, E4 बोले तो अल्फा स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड एच कट सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस थिंग, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड 16E स्क्वायर एंड साइन 4 थीटा बाई 2। मुझे यार इस 16 पे थोड़ा डाउट हो रहा है, प्लीज़ आप चेक कर लेना यार, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, हो जाती कई बार मिस्टेक। तो ये कट गया और अब देख लो आप प्रोपोर्शनल टू अल्फा स्क्वायर है, तो कई बार आप इस फॉर्मेट में भी पूछ लेते, आप इसको और आगे से सही से करके लिख लेना। तो ये भी ध्यान रहे कि कई बार इस फॉर्मेट में भी आपसे आंसर पूछा जा सकता है अल्फा के फॉर्मेट में। तो आई थिंक मैंने अभी है ना रदरफोर्ड स्कैटरिंग को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट समझा दिया, और ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें, जस्ट अपने एक प्रॉब्लम की है, अपने कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं की यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम की है बस, नथिंग वाज देयर, सिंपल, बट स्टैंडर्ड है इसलिए सम कुछ फैक्टर्स है, यानी कि अल्टीमेटली इसको याद रखना है, दैट्स इट। तो ये स्कैटरिंग के जो प्रॉब्लम वाला सेक्शन है वो अपना कंप्लीट हो गया, और होपफुली सेफ़ हूँ, बढ़िया बात है। तो कल से थोड़ा सेफ्टी रखेंगे, बाइक को कहीं इधर उधर खड़ी कर देंगे, बाइक की वजह से आए हैं शायद वो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे मैटर अगर नहीं होंगे तो मज़ा थोड़े आएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट होगा CSIR नेट JRF फिजिकल साइंस प्रॉब्लम्स ऑन स्कैटरिंग थ्योरी, और उड़ा देंगे ढंग से, ठीक है, डोंट वरी। चलो बाय बाय। और हो सकता है यार आप खुद से कर लो एक बार, है ना, जैसे ट्राई करना, क्योंकि जब खुद से बंदा करता है ना तो मज़ा अलग आता है यार। इतना प्रॉब्लम करने के बाद में अगर आपने खुद से ट्राई नहीं किया ना तो आप बेवकूफ़ हो बड़े वाले, फिर क्या ही मतलब है यार पढ़ाने का और पढ़ने का आपका। एक बार खुद से ट्राई करना, कॉन्फिडेंस को जो बूस्टअप मिलेगा ना वो वहाँ से मिलेगा, ना कि किसी और के करने किए हुए को देखने से मिलता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, करें एक बार। चलो मिलते हैं, बाय बाय।